स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और आज जो एक्सरसाइज है हमारी 3.2 उसका अगला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है। सिर्फ ये निम्न समीकरण युग्म मतलब दो समीकरणों का जोड़ा है। ये कैसी रेखाएं निरूपित करते हैं? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली समांतर है या समपाती है। ठीक है, तो कल हमने आपको कुछ लिखवाया था कि अगर दो लाइनें हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ये पहली रेखा की समीकरण है। और मान लीजिए ये दूसरी रेखा की समीकरण है। तो इसका कैसा हल होगा, ये सीधे सीधे हम किससे जान सकते हैं? इनकी तुलना करने से। यानी ये A1/A2 कहलाता है, यानी इस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2/3 हो गया। ये हो गया B1/B2 और ये हो गया C1/C2। इनकी तुलना पहले आप इनको निकालेंगे और उसके बाद तुलना करेंगे कि ये कैसी रेखाएं हैं, यानी कि इनका कितने हल आना है, एक आना है या अनेक आना है या कोई हल आना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर पहला वाला, इन दोनों तीनों को देखना है, लेकिन सिर्फ अगर इतना है कि ये दोनों अलग हैं, ठीक है, तो फिर इसका एक हल आना ही आना है। समझ में आ गया बच्चों? तीसरे की अभी देखने की जरूरत है। अगर ये दोनों अलग आ जाते हैं तो इनका एक हल है, और अगर तीनों बराबर आ जाते हैं, तीनों हल बराबर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये कैसी हो जाएंगी? संपाती रेखाएं, यानी इनके अनंत हल आएंगे। ठीक है, कोई गिनती नहीं होगी, इनके हल आते ही चले जाएंगे, तो इनको संपाती कहलाते हैं। और अगर ये दो तो बराबर हों, लेकिन तीसरा जो है C1/C2 ये बराबर ना हो, तो ये रेखाएं हो जाती है समांतर। तीनों आपको याद हो गया? तो इसी से आपको सिर्फ हल नहीं करना है, सिर्फ आपको बताना है इनकी तुलना करके। ठीक है, तो चलते हैं लेके इसको। पहला क्वेश्चन है, इसे बताइए A1 कितना हुआ? 5। यहां से तुलना कर लीजिए। B1 कितना हुआ? -4। और C1 कितना हुआ? 8, पहली लाइन का। ठीक है बच्चों, दूसरी लाइन में A2 आ गया, इस लाइन का B2 हो गया 6 और C2 हो गया -9। अब हम तुलना करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या देखना था कि इन तीनों को लिख लीजिए, A1/A2, फिर B1/B2 और C1/C2। ठीक है, तो ये कितना आया? 5/7। ये आ गया -4/6 और हो गया 8/9। अगर हमारा ये पहला ही अलग है, ये दोनों, तो ये कैसी रेखा आ जाएंगी? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्या आंसर आ जाएगा? सिर्फ ये वाला। अगर ये इतना ही देखने में, अभी इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो ये वाला पहला क्या हो गया? आंसर क्या लिखेंगे? ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये आपको आंसर देना है। अगर कहा जाए एक ही हल है तो भी आप लिख सकते हैं कि इनका एक ही हल है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा है तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब भी यही होता है कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब कि उनका एक ही हल होगा। ठीक है, तो पहला आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब दूसरा करते हैं, दूसरे में तुलना कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इसका ए कितना आया? सेकंड के लिए A1 आ गया 9, B1 आ गया 3 और C1 है 12। ठीक है, और नीचे से देखिए A1 A2, ये वाला दूसरी लाइन लेंगे तो A2 बराबर 18, B2 बराबर 6
और C2 बराबर 24। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे तुलना करनी है? एक्स के साथ जो पहला लगा A1 B1 C1, दूसरी समीकरण में चलेंगे तो A2 B2 C2। ठीक है, अब इनकी तुलना कर लेते हैं। पहले A1 अपॉन A2, यहाँ से B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। बताइए कितना आ गया? 9/18। ये कितना आ गया? 3/6 और ये हो गया 12/24। देखिए कुछ कट रहा है। A1 अपॉन A2 कितना आ गया कट के? 1/2। इसी तरीके से B1 अपॉन B2 कितना आ गया? 3 से कट गया 1/2, 3 दूनी 6। और C1 अपॉन C2 भी कितना आ गया? 12 दूनी 24। कैसा हो गया? तीनों बराबर हो गए आपके। तीनों बराबर हो जाते हैं तो क्या कहलाता है? समपाती है। यानी यहां से तीनों बराबर है। क्या लिखेंगे आप? A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। इसलिए ये रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों समझ में आ गया बच्चों? तुलना करना समझ में आ गया। जो भी एक्स के साथ पहली लाइन में है वो A1 B1 C1, दूसरी लाइन क्या हो गया? A2 B2 और C2। अगर आपका पहले ही दोनों अलग हो जाते हैं तो वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, फिर आपको दोनों देखने की जरूरत नहीं है। अगर तीनों बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं कैसी है? समपाती हैं। तो यहां से आपने देख ही लिया, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस और लगा देंगे और ये माइनस कट जाएगा तो आना वही है आंसर। ठीक है, समझ आ गया? अब तीसरी लाइन हम लेके चलते हैं। तो ये इसमें तो नहीं दिया था, प्लस ही दिया है। तीसरी वाली थी, ये वाली लाइन थी तो इसमें प्लस ही दिया हुआ है। हाँ, इसमें आएगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा है, इसमें A1 निकाल लीजिए। A1 की जगह 6, B1 की जगह माइनस का 3 और C1 की जगह 10 है। ठीक है, और नीचे वाली लाइन में A2 2 हो गया, B2 -1 हो गया, कुछ नहीं है तो, और C2 हो गया 9। ठीक है, 6 2 -3 और 1 और 10 और 9। तो यहां से तुलना करेंगे तो A1 अपॉन A2 हो गया 6 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 हो गया -3 अपॉन -1 और C1 अपॉन C2 बराबर हो गया 10 अपॉन 9। देखिए ये कट गया, 2 3 6, यानी A1 अपॉन A2 बराबर हो गया 3 अपॉन 1, B1 अपॉन B2, यहाँ माइनस माइनस कट गया 3 अपॉन 1 और C1 अपॉन C2। कुछ कटा यहाँ से? नहीं कटा, 10 अपॉन 9। देखिए इसमें क्या है, ये दो तो इक्वल है, यानी A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2, लेकिन किसके बराबर नहीं है? C1 अपॉन C2। तो ये कैसी रेखाएं आ जाएंगी? समांतर रेखाएं। आंसर क्या लिख देंगे आप? समांतर रेखाएं हो जाएंगी। फिर से चेक कर लीजिए, सेकंड क्वेश्चन ये वाला है। तो यहां से A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12। A2 18 हो गया, B2 6 और C2 24। इनका जब रेशियो निकाला तो तीनों बराबर हो गए, तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समपाती। यहाँ पर जब निकाला तीसरी का A1 A2 और A1 B1 C1, A1 B1 C1। ठीक है, अगर माइनस दिया है तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे। यहाँ पर क्या हो गया? A2 फिर B2 और C2। जब इनका रेशियो निकाला तो ये दो तो इक्वल आ गए, यानी कि ये वाला पार्ट और ये A1 A2 और B1 B2 बराबर आ गए, लेकिन तीसरे के बराबर नहीं है। तो ये क्या कह सकते हैं कि ये रेखाएं कैसी हैं? दोनों आपस में समपाती नहीं है, एक बिंदु का प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही है, लेकिन कैसी हो जाएंगी? समांतर रेखाएं। ठीक है, तीनों में से एक ही कुछ भी आंसर आ सकता है उसका।
तो एक आ गया प्रतिच्छेद करती है, एक आ गया संपाती है, और तीसरा क्या आ गया, समांतर रेखाएं। समझ में आ गया बच्चों? अब इसको इसी टाइप के और क्वेश्चन है तो अगली वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।